नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2025 से पहले एक बहुत बड़ा झटका मुंबई इंडियंस को लगा है। हालांकि खबरें मुंबई इंडियंस के लिहाज से अगर मैं देखूं तो कुछ अच्छी हैं तो कुछ बुरी हैं, क्योंकि लगातार 3-4 खबरें मुंबई इंडियंस के लिहाज से ऐसी आई हैं जिन खबरों के बाद ये कहा जा सकता है कि आईपीएल 2025 से पहले मुंबई की हालत ठीक नहीं है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह की चोट पहले से ही मुंबई को टेंशन दे रही है। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी में जसप्रीत बुमराह रूल्ड आउट हो गए, इसके सीधी सी बात है कि आईपीएल 2025 में हो सकता है कि जसप्रीत बुमराह फिट होकर मैदान पर आए, लेकिन क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जसप्रीत बुमराह खेल नहीं रहे हैं, ऐसे में क्या आईपीएल 2025 में जसप्रीत बुमराह उस तरीके का परफॉर्मेंस कर पाएंगे? क्या पूरी तरीके से फिट होकर मैदान पर उतर पाएंगे? यह बहुत बड़ा एक सवाल मुंबई इंडियंस के ऊपर बना हुआ है। उसके अलावा आप रोहित शर्मा की फॉर्म को देख लीजिए, पूरी तरीके से आउट ऑफ फॉर्म रोहित शर्मा चल रहे हैं। बल्ला बिल्कुल भी चल नहीं रहा है, रन उनके बल्ले से आ नहीं रहे हैं। रोहित शर्मा की अगर मैं बात करूं तो मुंबई इंडियंस के लिए सवाल पहले से ही खड़े हो रहे थे। अब मुंबई इंडियंस को लेकर एक और बड़ी खबर आ गई है, और खबर यह है कि मुंबई इंडियंस जिस खिलाड़ी के ऊपर गुरूर कर रही थी, जिस खिलाड़ी के ऊपर भरोसा कर रही थी कि भाई साहब ये खिलाड़ी आएगा, मैच जिताएगा, अपनी स्पिन से घुमाएगा, वो खिलाड़ी बाहर होने वाला है। बाहर होने वाला क्या है, मतलब रूल्ड आउट हो चुका है। आईपीएल 2025 की अगर मैं बात करूं तो मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी एकदम से कमजोर नजर आने लगी है। जो आईपीएल 2025 के ऑक्शन में मुझे बेहतर नजर आ रही थी मुंबई की गेंदबाजी, दीपक चाहर चले गए हैं, ट्रेंट बोल्ट चले गए हैं, बुमराह वहां पर है। ऐसा लग रहा था कि शायद सेंटिनल स्पिनर के तौर पर है। अल्लाह गजनफर को ले लिया था मुंबई ने, अफगानिस्तान के बहुत अच्छे स्पिनर है अल्लाह गजनफर। तो जो लग रहा था कि मुंबई की गेंदबाजी जो इस बार थोड़ी सी मजबूत हुई है, वो गेंदबाजी एकदम मुंबई की फिर से कमजोर नजर आने लगी है, क्योंकि बुमराह के ऊपर पूरा दारोमदार रहने वाला है। बुमराह पहले से ही चैंपियंस ट्रॉफी में रूल्ड आउट हो चुके हैं, और फिटनेस उतनी बढ़िया है नहीं, फॉर्म कैसी रहेगी ये सवालों के घेरे में है। उसके अलावा दीपक चाहर की फॉर्म और फिटनेस दोनों पर सवाल लगातार खड़े रहते हैं। दीपक चाहर उतना पिछले कुछ सालों से अच्छा कर भी नहीं रहे हैं, इस बार डोमेस्टिक क्रिकेट में भी उतना अच्छा दीपक चाहर ने नहीं किया। ट्रेंट बोल्ट एक और सवालों के घेरे में है, क्योंकि फॉर्म और फिटनेस ये दोनों ट्रेंट बोल्ट के साथ भी उतनी बेहतर है नहीं जितना मतलब लगातार माना जा रहा है। तो यहां पर मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी एकदम से कमजोर नजर आने लगी है, और बल्लेबाजी ऑलरेडी रोहित शर्मा के आउट ऑफ फॉर्म होना, उसके अलावा फिर सूर्य कुमार यादव का भी बल्ला उस तरीके से चल नहीं रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी सवाल है। लेकिन अब सवाल ये है, और जो खबर है वो ये है कि अल्लाह गजनफर जो एक सुपरस्टार स्पिनर, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा मुंबई इंडियंस के लिए, अल्लाह गजनफर बाहर हो चुके हैं। अल्लाह गजनफर रूल्ड आउट हो चुके हैं, ना केवल चैंपियंस ट्रॉफी से बल्कि आईपीएल 2025 से भी अल्लाह गजनफर जो है बाहर हो गए। अब अल्लाह गजनफर वो स्पिनर थे जिस स्पिनर के दम पर यह कहा जा रहा था कि मुंबई इंडियंस बेहतर परफॉर्मेंस कर सकती है, क्योंकि मुंबई इंडियंस के पास अल्लाह गजनफर और मिचेल सेंटनर, इन दोनों के अलावा कोई प्रोफेशनल स्पिनर नहीं था मुंबई इंडियंस की। अगर मैं बात करूं कोई इंडियन स्पिनर तो मुंबई इंडियंस ने उतना बेहतर कोई लिया ही नहीं है। मुंबई इंडियंस ने कुमार कार्तिकेय को छोड़ दिया, इस बार बहुत बड़ी गलती की मैं मानता हूं, क्योंकि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कुमार कार्तिकेय कर रहे हैं। राजस्थान की टीम में कुमार कार्तिकेय चले गए हैं, तो कुमार कार्तिकेय अगर होते तो बेहतर होता। लेकिन अब अल्लाह गजनफर एक ऐसे स्पिनर नजर आ रहे थे जिसके दम पर यह कहा जा रहा था कि मुंबई इंडियंस शानदार परफॉर्मेंस कर सकती है, आईपीएल 2025 में स्पिनर के तौर पर अपनी ताकत को दिखा सकती है। लेकिन अब अल्लाह गजनफर का बाहर होना ये जाहिर तौर पर मुंबई इंडियंस के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि अल्लाह गजनफर बाहर जा चुके हैं। जसप्रीत बुमराह की फॉर्म कैसी होगी ये सवालों के घेरे में है। ट्रेंट बोल्ट का भी फॉर्म उतना अच्छा है नहीं, दीपक चाहर का भी फॉर्म उतना अच्छा है नहीं। तो ऐसे में मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी एकदम से कमजोर नजर आने लगी है। बल्लेबाजी पर ऑलरेडी पहले से सवाल खड़े हो रहे हैं। तो यहां पर मुंबई इंडियंस आईपीएल 2025 से पहले एक बार फिर से फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अल्लाह गजनफर का बाहर होना ये मुंबई के लिए किसी झटके से कम नहीं है। तो आपका इन खबरों पर क्या कहना, और क्या आपको भी लगता है कि वास्तव में आईपीएल 2025 में मुंबई की गेंदबाजी दोबारा से कमजोर नजर आती है? क्योंकि बुमराह की फॉर्म फिटनेस पर सवाल है, ट्रेंट बोल्ट पर, दीपक चाहर पर सवाल है, गजनफर बाहर हो गए हैं, वहां पर सवाल खड़े हो गए हैं। अब हालांकि उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर मुंबई किसको लेती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अल्लाह गजनफर जिस तरीके के स्पिनर थे, जिस तरीके की वो गेंदबाजी करते हैं, वहां पर एक बहुत बड़ी उम्मीद ये लगाई जा रही थी
कि अल्लाह गजनफर आएंगे और मुंबई के लिए बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे, क्योंकि मिस्ट्री स्पिनर है, उनकी स्पिन में ताकत नजर आ रही थी। वो बेहतर स्पिन करते हैं, राशिद खान जैसी स्पिन करने की ताकत उनके अंदर है, तो एक मजबूत स्पिन डिपार्टमेंट माना जा रहा था मुंबई का। लेकिन अब कैसा होगा इस सवालों के घेरे में, आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपको भी लगता है कि मुंबई इंडियंस मामला थोड़ा सा फंसा हुआ है? कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कोशिश जरूर करिए, क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।